आईपेक्स जो है अब सिर्फ एक एग्जीबिशन का नाम नहीं रह गया। आईपेक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम हो चुका है। इसके अंदर दुनिया से हर तरफ से लोग अपनी मसनूआत को एग्जीबिशन के लिए लेकर आते हैं। जी जी अगर मैं कंपेयर करूं अपने इस एग्जीबिशन को बाहर की एग्जीबिशंस के साथ, जी बिल्कुल। तो ये किसी तरीके से भी कम नहीं है। इसके अंदर पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस भी होती है, इसमें इंटरएक्टिव सेशन भी होता है और बहुत सी सर एक्टिविटी। अवेयरनेस का बहुत ज्यादा इसमें जी हाँ। स्कोप भी नजर आता है। जो वहम लोगों के जहन के अंदर होते हैं कि जी हमारे ब्रॉयलर के अंदर या अंडों के अंदर कोई हार्मोन्स हैं, कोई स्टीरॉइड्स हार्मोन्स मिसकॉन्सेप्शन है वो तो खैर। जी मिसकॉन्सेप्शन जी जो है वो क्लियर हमने करने होते हैं और ठीक है। काफी हद तक हमने जो है वो क्लियर किए हैं। जी जी 26, 27, 28 तो सितंबर में होगी और मैं सबको वेलकम करूंगा वहां पे। जो आना चाहे, जो फैमिलीज आना चाहे, जरूर आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैक पॉडकास्ट। हमारी ये तो आपने देखा है कि हम अपने शोज़ में हमेशा ऐसी शख्सियात को मदऊ करते हैं जिनकी कामयाबियों से, जिनकी रहनुमाई से आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कामयाबियाँ हासिल करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री पोल्ट्री इंडस्ट्री है। तो हमारा आज का मौजू भी पोल्ट्री इंडस्ट्री के हवाले से है, किस तरह से इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, कहाँ पे मुश्किलात का शिकार है और आने वाले इवेंट्स क्या हैं। और ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करूँ, पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस हुआ करती है आईपेक्स 24 के नाम से, इस मरतबा सितंबर में होने जा रही है। और इस बहुत बड़ी जो आईपेक्स है, इंटरनेशनल पोल्ट्री एक्सपो जिसे कहा जाता है, इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र एक बार नहीं मुतअद्दिद मरतबा जो है वो इसके चीफ ऑर्गेनाइज़र मुंतखब हो चुके हैं और हमारे साथ लकीली आज मौजूद हैं और इनसे जानते हैं क्या तैयारियां हैं, किस तरह से लेके जा रहे हैं आगे और क्या कुछ नया होने वाला है। और साथ साथ थोड़ा सा ये भी पूछेंगे कि इतनी मुश्किलात के बावजूद इंडस्ट्री किस तरह से अपना तवाज़न कायम रखे हुए है। तो हमारी मेहमान शख्सियत का मैं आपसे थोड़ा सा तारुफ करवाती चलूँ, जबकि उनका जो नाम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं मेहता ब्रदर्स के, इसके अलावा कई मरतबा पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री के चेयरमैन भी मुंतखब हो चुके हैं और उनके साथ साथ 8वीं मरतबा इनको एजाज़ हासिल हुआ है कि ये आईपेक्स 24 के भी चीफ ऑर्गेनाइजर हैं। अब वेलकम करते हैं मेहमान को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर वेलकम करते हैं आपको पॉडकास्ट इंटरव्यू में। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि माशाल्लाह से 8वीं मरतबा आपकी सलाहियतों पे एतमाद का इजहार किया गया है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है, क्या कहेंगे, किस तरह से लेके चल रही हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे और एक अपॉर्चुनिटी फ़राहम की कि मैं आईपेक्स के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर सकूँ। और मैं शुरू इस तरीके से करूँगा कि आईपेक्स जो है अब सिर्फ एक एग्जीबिशन का नाम नहीं रह गया। आईपेक्स एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम हो चुका है। इसके अंदर दुनिया से हर तरफ से लोग अपनी मसनूआत को एग्जीबिशन के लिए लेकर आते हैं। जी जी हम पिछले कोई कम से कम 5 साल हो गए हैं कि एक्सपो सेंटर में हम अब पहले एक हॉल बुक कराया करते थे, फिर 2 हॉल हमने बुक कराने शुरू किए। अब हम तीनों हॉल्स के अंदर जो है ये एग्जीबिशन करते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों हॉल्स फुल्ली बुक्ड हैं स्टॉल्स के साथ। अगर मैं कंपेयर करूं अपने इस एग्जीबिशन को बाहर की एग्जीबिशंस के साथ, तो ये किसी तरीके से भी कम नहीं है, बल्कि मैं इसकी क्वालिटी को उनसे बेहतर आपको आज बता सकता हूं, क्योंकि मैं बाहर भी बहुत एग्जीबिशंस मैंने देखी हैं। ठीक है। और अटेंड की हैं, बैंकॉक में भी अटेंड किए हैं, अबू धाबी में भी की हैं, दुबई में भी की हैं, चाइना में भी की हैं, इवन अमेरिका में भी आप जी हाँ वहाँ पे भी की हैं। तो हमारी जो ये एग्जीबिशन है, जो आईपेक्स है, ये किसी भी तरीके से इनसे कम नहीं होती है। उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ जो यहाँ पे आके एग्जिबिट करते हैं अपने चीज़ों को, उनको मिलती हैं जितने के वो बाहर कहीं पे करके उनको उसकी वैल्यू जो है वो
मिल सकती है। जैसा कि शुरू में मैंने आपसे कहा कि आईपेक्स जो है वो सिर्फ एक इंटरनेशनल एग्जीबिशन का नाम ही नहीं रह गया, ये एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया हुआ है पाकिस्तान के जी जी अंदर, ऐसा ही। क्योंकि इसमें सिर्फ अब एग्जीबिशन ही नहीं होती है, इसके अंदर पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस भी होती है, जी इसमें इंटरएक्टिव सेशन भी होता है ठीक है और बहुत सी सर, एक्टिविटी। अवेयरनेस का बहुत ज्यादा इसमें जी हमें हाँ, स्कोप भी नजर आता है। बहुत ज़्यादा इसमें मीडिया कवरेज भी होती है। मैं अभी आपको एक एक करके बताता चलूँगा कि किस तरीके से इसको हम लेके चलते हैं। पूरी टीम होती है हमारे साथ, कोई मैं अकेला नहीं होता। ठीक है। जैसे एग्जीबिशन है तो एग्जीबिशन के लिए भी एक पूरी टीम है जो उसकी उसको देख रही होती है, उसको ओवरलुक कर रही होती है कि कौन किनकी कि किस किस की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। इस दफ़ा जो है चाइना से लोग आ रहे हैं, टर्की से लोग आ रहे हैं, यूरोप से लोग आ रहे हैं और पाकिस्तान के तो लोग हैं ही इसके अंदर। तो ये एक प्योरली जो है वो एक इंटरनेशनल एक्सपो का आप इसको कह सकते हैं। इसके अंदर जो है वो जो कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं वो हैं ग्रैंड पेरेंट की हैं, पेरेंट कंपनीज हैं, इक्विपमेंट की कंपनीज हैं, जो पोल्ट्री में इक्विपमेंट लगता है, जो इसके बाद फार्मास्यूटिकल्स हैं वो हैं, इसके बाद माइक्रो इंग्रेडिएंट्स की कंपनीज हैं। तो इसमें एक वैरायटी ऑफ जितने भी पोल्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, केजेस भी आप कह लें आप, जी जी बिल्कुल, और या हाउसेस भी कह लें, ऑटोमेटिक हाउसेस जो हैं वो सब के सब वहाँ पे एक छत के नीचे एक छत के आपको नीचे होते हैं, मिल बिल्कुल। सकते हैं। तो यही हर एग्जीबिशन के अंदर होता है। तो जब एक फार्मर जब आता है हमारे पास और उसको एक छत के नीचे ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं और जदीद टेक्नोलॉजी जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही है वही देखता है कि यहाँ पर भी वही चीज़ें, पाकिस्तान के अंदर भी वही हैं, तो उसकी भी एक सेटिस्फैक्शन जो है वो होती है। और अब हमने क्या शुरू किया हुआ है कि एग्जीबिशन के हवाले से कि ना सिर्फ फार्मर्स को एक एजुकेशन का अपना मौका मिले, देखें वो आके चीज़ें, बल्कि हमने स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स आते हैं, हम उनको भी फोकस करें जी जी कि वो आए यहाँ पे एग्जीबिशन देखें। और एग्जीबिशन देखने के बाद, क्योंकि अभी तो वो एक थ्योरेटिकल स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल का इतना पता नहीं होता, तो वो यहाँ पे आके टेक्निकल लोगों से अपने डिस्कशंस करें, ठीक है। उनसे सवालात करें। उनको फ़ायदा तभी होगा कि जब तक कि वो इंटरेक्शन उनसे नहीं करेंगे। जब वो उनसे इंटरेक्शन करेंगे फिर ही उनको जो है वो फ़ायदा नहीं होगा। हमने उनसे ख़ास तौर पे कहा है कि ये कोई पिकनिक का सामान नहीं है। अगर आप आएँ यहाँ पे, आप इतनी दूर से यहाँ पे आएँ तो कुछ लेके जाएं यहाँ से, कुछ सीख के जाएं यहाँ से। तो अब एक ट्रेंड यही हो गया है कि क्योंकि सारी कंपनीज जो एग्जिबिट कर रही होती हैं उनके सीईओज आए हुए होते हैं, उनके टेक्निकल मैनेजर्स आए होते हैं, उनके मार्केटिंग मैनेजर्स आए हुए होते हैं। तो जिसका जो स्टूडेंट का जो रुझान होता है वो उनसे सवालात करे, उनसे पूछे आके कि ये किस तरीके से है चीज़ें आप आगे लेके चलते हैं। हो सकता है कि उनमें से कुछ को इंटर्नशिप्स भी मिल जाए। जी बिल्कुल ऐसे ही। और पिछली दफ़ा भी ऐसे हुआ, काफ़ी लोगों ने इससे गेन किया। तो ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत एक अच्छा मौका है। मैं इस पे खास तौर पे फोकस में इस बात पे जी, मुझे स्टूडेंट से याद आया, अभी रिसेंट भी आप गए हुए थे, टंडो जाम गए हुए थे आप, और बहुत सारे शहरों में गए हैं, जंग गए हैं। तो इस बार ये भी देखने में आ रहा है कि दूसरे जो शहर हैं जिन्हें देहात या छोटे शहर कंसीडर किया जाता है, वहाँ से भी बड़ी तादाद आप कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को, अर्बन लोगों को यहाँ पे लाया जाए। उसके ऊपर थोड़ा सा बता दें। जी हाँ, हमसे एक्चुअली गिला रहता था बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का कि हम जो है सिर्फ यूएस लाहौर और या फैसलाबाद या बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान या मैक्सिमम भावलपुर तक चले जाते हैं, और इससे आगे जो अर्बन जो हैं यूनिवर्सिटीज़ वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। तो इस दफ़ा जो मेरा फोकस है वो मतलब ये कि छोटी बड़ी यूनिवर्सिटी तो खैर नहीं होती है, लेकिन अर्बन उसमें वहाँ पे जाके उनको आईपेक्स के बारे में बताना इन डिटेल कि जी
वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी, वहाँ की फैकल्टी को, वहाँ के स्टूडेंट्स को, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनको बताना। इस दफ़ा मैं झांग गया हूँ, झांग जी यूनिवर्सिटी, बिल्कुल। वहाँ पे मैं खुद भी हैरान होता हूँ जाके, इतना माशाल्लाह बहुत काम हो रहा है वहाँ पे। किसी तरीके से लाहौर से कम नहीं है वो यूनिवर्सिटीज़ जो है। ठीक है। फिर मैं टंडोजाम गया हूँ। टंडोजाम यूनिवर्सिटी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी है, और वहाँ पे भी मैं जाके मुझे बड़ी खुशी हुई वहाँ पे। और उन लोगों ने भी बहुत, वहाँ के वाइस चांसलर ने सपोर्ट किया कि हम लोग वहाँ पर गए हैं, और उन्होंने कमिट किया कि वो वहाँ से स्टूडेंट्स अपने भेजेंगे यहाँ पे। ठीक है। और मैं तो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, वो इसलिए कि उन्होंने कहा कि जी हम स्पॉन्सर करेंगे इन स्टूडेंट्स को। जबरदस्त। उन्होंने कहा कि जी जितने भी यहाँ से स्टूडेंट्स आएंगे वो सब स्पॉन्सर्ड होंगे पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से। ठीक है। ख़ास तौर पे टंडोजाम के जो हैं स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी दूर से उन्होंने आना है, जी तो जी उनके बिल्कुल। लिए अरेंजमेंट्स वगैरह सारा जो है वो जो हमारे चेयरमैन हैं उन्होंने बड़ा अच्छा अपने स्टेप ज़िम्मे लिया है उन्होंने लिया माशाल्लाह है। से, बिल्कुल। और उनके वहाँ के बच्चों के, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी इंकरेजमेंट है ये वाली। जी जी बिल्कुल तो ऐसे ही वहाँ है। से लोग आ रहे हैं, झांग से लोग आएंगे। अब मैं नारोवाल यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, वहाँ भी जाके आईपेक्स के बारे में मैं बताऊँगा कि क्या इसके अंदर हम लोग एक्टिविटीज़ होती हैं, ताकि उनको पहले से पता हो, पहले से तैयार हों वो लोग। उनको ये ना हो कि हम कोई ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे सिर्फ सेल्फीज ही खिंचवानी है। जी जी वहाँ ऐसे ही। पे पढ़ाई मतलब ये है नॉलेज कि है, नॉलेज है, अवेयरनेस यहाँ है, पे बिल्कुल। बहुत ज़्यादा एक नॉलेज बहुत बड़ा आपको हब है मिलेगी। नॉलेज का। जी हाँ, तो वो सीखना है उन्होंने। जबरदस्त। ठीक है, अपना आप लाहौर भी आके देखें, एंजॉय करें। एंजॉयमेंट का भी अपना है, वो जी टाइम जी मिलेगा उनको, जी जी। शाम के बाद ज़रूर जाके देखें। ठीक लेकिन है। असल ये है कि जब वो हमारे आईपेक्स के वहाँ पर हों तो कुछ नॉलेज लें वहाँ से। जी ऐसे ही है। सारी बात जो है वो यहाँ पर है। तो ये तो मैं आपको एग्जीबिशन के बारे में सर इंटरेक्टिव सेशन की तरफ मैं आना चाह रही थी, आपने जिक्र किया है प्रोग्राम के स्टार्ट में। इंटरेक्टिव सेशन की उसको इनकाद करने की बड़ी वजह क्या होती है मुनक्कद करने की, और दूसरा किस किस्म के लोग उसके अंदर उसका पार्ट होते हैं, ये जरा बता दीजिए। इंटरएक्टिव सेशन, जैसा कि नाम से आपको पता चलेगा कि लोगों के साथ बातचीत करना है, ठीक है। उनके साथ, कनेक्ट उनको करती है वो। प्रोएक्टिव उनके साथ होना है, उनसे बातचीत करनी है, कनेक्ट करना है उनके साथ। जो वहम जो लोगों के जहन के अंदर होते हैं कि जी हमारे ब्रॉयलर के अंदर या अंडों के अंदर कोई हार्मोन्स हैं, कोई स्टीरॉइड्स हम उसमें, मिसकॉन्सेप्शन है वो तो खैर। जी मिसकॉन्सेप्शन जी। जो है वो क्लियर हमने करने होते हैं, और ठीक है। काफ़ी हद तक हमने जो है वो क्लियर किए हैं। जी जी। किस तरीके से क्लियर कर रहे हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अब हम एंगेज करते हैं, सेलिब्रिटीज़ को एंगेज जी। करते हैं, हम जो है मीडिया के लोगों को एंगेज करते हैं। देखिए, हम अपनी प्रोडक्ट है हमारी, हम जो बात भी कहेंगे उसकी शायद इतनी कदर नहीं होगी जी जी जितना कि एक थर्ड पार्टी की तरफ से जी जी ऐसे उसको ही है। ह्यूमन डॉक्टर्स भी अगर आके सेकंड करेंगे हमारी बात को, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जी जी लोग समझ पाएंगे। और तो एक पैनल डिस्कशंस हो रहे होते हैं, जी। इसमें गवर्नमेंट के लोग भी बैठे हुए होते हैं, वो भी जवाबात दे रहे होते हैं, आपस के अंदर एक डिस्कशन हो रही होती है बड़ी अच्छे तरीके से। तो ये एक तरीका होता है कि हम उसमें सवालात जवाबात सारा कुछ उसी के अंदर हो रहा होता है। तो बड़े बड़े क्रिटिकल सवाल होते हैं जो कि फिर हमारे जो साइंटिस्ट वहाँ पर जी पाकिस्तान जी पोल्ट्री एसोसिएशन की तरफ से होते हैं, वो उनके जवाबात देते हैं, जी जी, बड़े अच्छे तरीके से वाला अच्छे तरीके से उनको समझाते एलिब्रेट हैं, करती है उनको। जी जी। उनको अपडेट करते हैं कि जी ये इस तरीके से हो नहीं सकता, जो आपके जहन में बात है वो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ये बिल्कुल मुज़र सेहत नहीं है और सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बेहतरीन है। जी और जी। हम जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनसे भी कहते हैं कि जी वो भी बताएं, अपना अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। जी जी तो ऐसे वो ही। शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंसेस कि हाँ ब्रॉयलर जो है, चिकन जो है, या ऐसा ही है सर। अगर हम अंडे वगैरह खाते हैं तो इससे कोई बुरी बात नहीं है। ये पाकिस्तान में जो है वो सबसे सस्ती प्रोटीन अवेलेबल जो है वो बिल्कुल इसी ऐसे ही। उसके अंदर है, बाकी तो इतनी
महंगाई हो गई हुई है कि और पहुंच से बाहर उसमें है आम आदमी की। आप किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकती, दानों तक को आप नहीं, मतलब ये है कि ऐसे ही खरीद सकते। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के अभी भी अप्रोच के अंदर है। और जैसे पिछली दफ़ा एहसन खान आए थे हमारे पास, तो वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि मैं जिम भी करता हूँ, सब कुछ है, लेकिन चिकन ये साथ में मैं खाता हूँ तो इससे बड़ा अच्छा मुझे जी जी फील बिल्कुल होता ऐसे है। ही ऐसे ही। और जो कुछ भी मैं आज मेरी न्यूट्रिशन है वो उसमें ज़्यादातर पार्ट जो है वो ब्रॉयलर वगैरह का है, जी जी ऐसे ही है, चिकन पोल्ट्री का तो है। चिकन का है। तो इसलिए जब ये लोग ये बातें करते हैं तो उससे हमें भी काफ़ी सपोर्ट मिलती जी है। जी ऐसे ही ऐसे। तो ये सर बात एक है। और बड़ा एक और बड़ा अहम तरीन आप लोग करवाते होते हैं जिसे पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। उसमें ना सिर्फ हमने देखा है पाकिस्तान से, बल्कि बहुत सारे ममालिक से जो है वो लोग उसमें शमूलियत अख्तियार करते हैं, मकाले पेश करते हैं, अपनी रिसर्च होती है। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, इस वक्त किस तरह से होने जा रही जी है? हाँ, पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने अभी अपनी बात ख़त्म नहीं की इंटरएक्टिव सेशन जी की। जी मैं आपको बताऊं कि इंटरएक्टिव सेशन में दो, एक तो मैंने आपको पैनल डिस्कशंस बता दिए कि जी 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 दो पैनल डिस्कशंस होते हैं, उसमें गवर्नमेंट के लोग, उसमें सेलिब्रिटीज़, उसमें सब लोग जी इन्वॉल्व जी होते हैं उसके अंदर। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स भी वहाँ पर होते हैं, उनका ओके एक क्विज प्रोग्राम होता है। ओके पहले हम सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स लिया करते थे, ठीक है। फिर कुछ थोड़े से और आगे गए तो रूरल, मतलब ये अर्बन एरियाज़ के कुछ, मतलब ये है कि रूरल एरियाज़ की कुछ चीज़ें हमने स्टूडेंट्स लिए। इस दफ़ा ये कंपटीशन जो है ऑल पाकिस्तान बेस के ऊपर हो रहा है। ओके कराची से भी लोग आ रहे हैं, पेशावर से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो उनके दरमियान मुकाबला जो है वो न्यूट्रिशन के ऊपर होगा। न्यूट्रिशन के सवाल भी होंगे, जनरल क्वेश्चंस भी होंगे, तो और जो उसमें से टीम फर्स्ट सेकंड थर्ड आएगी उसके लिए प्राइजेस वगैरह भी होते हैं। तो ये एक बड़ा ही, मैं समझता हूँ कि हेल्दी और यूनिक एक कॉम्प्रिहेंसिव कहा किस्म का जाए। एक जी जी प्रोग्राम होता है जिसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये मेन ऑडिटोरियम में हो रहा होता है। और तो लोग, हम इस दफ़ा जूम की फैसिलिटी भी दे रहे हैं कि जो जिन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स आए हुए हैं वो अपने पीछे जो है कराची में अपना जूम के ऊपर वो एक्टिविटी को देख रहे होंगे ओके कि ओके हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे परफॉर्म वहाँ पे कर रही हैं। ठीक तो है। ये इंटरएक्टिव सेशन की दूसरी जो है वो तरफ है, दूसरा पार्ट था ये वाला। अब आपका जो सवाल है पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस का है, इसमें युवास की हमें बहुत ज़्यादा, युवास लाहौर की बहुत ज़्यादा सपोर्ट हर साल रहती है और इस साल भी है। होता ये है कि इसके अंदर जो है वो हम पूरे पाकिस्तान से रिसर्च पेपर जी जी मंगवाते हैं ठीक है। पोल्ट्री के ऊपर, मुख्तलिफ शोबों के ऊपर ये होते हैं, न्यूट्रिशन के ऊपर भी होते हैं, पैथोलॉजी के ऊपर भी होते हैं, और भी बहुत जितने भी शोबे होते हैं इनके, उसके ऊपर ये पेपर्स जो है वो होते हैं। फिर एक टीम जो है ये कम से कम कोई हमारे पास 120 से लेके 150 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स आते ओके हैं, इतने पेपर्स आते हैं हमारे ठीक है। पास। हम क्या करते हैं, फिर एक टीम, यूनिवर्सिटी की टीम, उनके साइंटिस्ट और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के जो टेक्निकल लोग हैं और जो साइंटिस्ट्स हैं वो बैठते हैं, उसमें से 20 पेपर्स को सेलेक्ट किया जाता ओके है। वो 20 पेपर्स जो हैं वो फिर उनके प्रेजेंटर्स आके उसको पाकिस्तान पोल्ट्री कॉन्फ्रेंस के अंदर, पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस के अंदर आके प्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब वो जो 20 पेपर्स प्रेजेंट होंगे तो आप देखेंगे कितनी इंफॉर्मेशन जो है, जो ऑडियंस बैठी हुई है, जो फार्मर बैठे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जो आम पब्लिक बैठी हुई है, उसको कितनी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। जी बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही। रिसर्च पेपर्स हैं ये वाले, और बड़ी मेहनत से ये पेपर्स जो है वो वहाँ पे आके ये लोग देते हैं। और इसी तरीके से जो पहले 3 इनमें से पेपर्स आते हैं उनको भी हम एक अप्रिशिएट करने के लिए, ठीक उनको है। भी एक एज अ जेस्चर उनको भी हम गिफ्ट जो है वो वहाँ पे देते हैं ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो। ठीक हो तो गया। ये पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ें हैं, तो लोग इससे भी बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको, और लेटेस्ट उनके पास ये रिसर्च होती है
जिससे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठाते हैं और जो हम्म, टेक्निकल लोग हैं वो भी फ़ायदा उठाते हैं। जबरदस्त। ये पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस का हमारा जी सर, वो ज़बरदस्त है। हो गया। सर अब चूँकि 3 रोज़ा इवेंट होता है ये, जी, जी। उसमें हमारी गेस्ट लिस्ट हमेशा से बड़ी अच्छी रही है। जब भी आपने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है, तो इस दफ़ा हमारे पास कौन सेलिब्रिटी गेस्ट होंगे या जो हुकूमती शख्सियात हैं, उनमें से किन-किन को मदऊ देखिए किया जी, जाएगा? हमारे शोबे से तो हमारी कोशिश होगी कि चीफ मिनिस्टर साहिबा तशरीफ़, अगर उनके पास टाइम हुआ तो वो सबसे पहले तो हम वैसे तो हमारी सीएम साहिबा बहुत प्रायोरिटी एक्टिव है माशाल्लाह बहुत से। एक्टिव है। जी, जी। आएंगी तो हमें हमारे लिए इट विल बी अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। अगर वो तशरीफ़ लाती हैं हमारे पास, सबसे पहले उनको ही जाएगी। उसके बाद फिर हमारे जो सेक्टर के मिनिस्टर हैं हुँ, हुँ। फॉर सेंटर, राना तनवीर साहब, हुँ, हुँ। उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे। उनके पास टाइम हुआ तो वो तशरीफ़ ले आएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा जो पैनल्स के अंदर काफ़ी लोग जो हैं गवर्नमेंट साइड से हुँ, होते हैं वहाँ पे इंटरेक्टिव सेशन के अंदर, ठीक है। जो कि प्रोविंशियल लेवल के ऊपर होते हैं, जो कि हुँ, अपने अपने जवाबात दे रहे होते हैं। ठीक है। ये बात। सर अगर ज़िक्र करूँ मैं कि लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर्स ने शिरकत की थी इसकी, इस इवेंट के अंदर एग्ज़िबिशन में देखने आए थे। इस दफ़ा क्या मतवक्को है, रजिस्ट्रेशन कहाँ तक पहुँची है? कितना फार्मर हमें विज़िट करेगा? देखें जी, हमें पिछली दफ़ा जो हमने टोटल किया था, वो किया था कि एवरी डे 30 से 40,000 ठीक है, जो है वो लोगों ने हमें विज़िट किया। ठीक है। इस दफ़ा देखें इसकी कैपेसिटी इतनी है, हुँ, वहाँ पे पिछली दफ़ा सारी सड़कें ब्लॉक हो गई थी ठीक है। और कहीं चलने, वहाँ पे बिल्कुल कोई जगह नहीं थी अंदर, हॉल्स के अंदर जी, भी। जी, ऐसा ही था। तो इस दफ़ा भी इतने ही होंगे, इससे ज़्यादा हम अगर हम एफ़र्ट करेंगे तो वो और प्रॉब्लम्स बाकी लोगों को होंगी। वो हम नहीं हुँ, चाहते कि बाहर जो लोग हैं उनको हमारी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो। बुलाने को तो हम मतलब पूरा यहाँ पाकिस्तान इकट्ठा कर लें, जी, लेकिन जी, ऐसे ही। उसका फ़ायदा नहीं होगा। कैपेसिटी देखनी पड़ेगी ना, कैपेसिटी हमारे हमें पास देखनी है स्पेस कि वहाँ कितनी पे है। पार्किंग की कितनी कैपेसिटी है, वहाँ हुँ, ख़त्म हो जाती है। क्लोज़्ड हुँ। पार्किंग के बोर्ड लग जाते हैं और लोग फिर अपनी गाड़ियाँ बाहर पार्क करते जी, हैं जी, ऐसे और ही है। फिर तकलीफ़ भी होती है लोगों को। वो हम नहीं चाहते बिल्कुल भी ठीक है। कि वो तकलीफ़ हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, जो हुँ। बाकी बहुत ये गिले शिकवे इस दफ़ा भी हमें बड़े जी, मिले जी। हमारे अपने गेस्ट की तरफ के, जी हमें ठीक पार्किंग नहीं मिल सकी। ये हर दफ़ा ही होता है, कुछ छोटी-मोटी चीज़ें रह जाती हैं। ठीक पार्किंग नहीं मिल सकी, हम ठीक गेट से नहीं आ सके, हमें इतने-इतने घंटे वेट करना पड़ा लाइन जी, के जी, अंदर ऐसा ही है। अंदर आने के लिए। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस दफ़ा ये मुश्किलात ना हों, लोग आराम से आएँ, देखें, आराम से जाएँ। तो ये सूरत हाल है इसकी। सर अभी तो बहुत अच्छी कैंपेन चल भी रही है पीपीए की जानिब से और मज़ीद अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो क्या मीडिया प्लान है इस इवेंट को हर उस जगह तक पहुँचाया जाए जहाँ पे हमारा पोल्ट्री फार्मर है या कंज्यूमर है? देखिए, इस दफ़ा जो सोशल मीडिया पे तो हम ऑलरेडी हमारी कैंपेन चल रही है, जी, इंस्टाग्राम पे भी चल रही है और फ़ेसबुक के ऊपर भी हम बड़े एक्टिव हैं इस वक़्त, जो कि पिछली की निस्बत अगर कंपेयर करें तो हम नहीं थे इतने ज़्यादा। जी, जी। लेकिन इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हम लोग एक्टिव हैं अवेयरनेस के आईपैक्स के लिए। और मीडिया कैंपेन में जो हर साल होता है वही इस साल भी इंशाल्लाह रखेंगे। मीडिया को पूरी तरह से इन्वॉल्व रखेंगे। उनको जो जो पहले दिन की हैं, मीडिया ख़ुद भी वहाँ पे आता है, हम ख़ुद भी इनवाइट कर लेंगे उनको, हुँ, करते हैं। तो आके कवरेज जो है उनकी वो लोग करते रहेंगे। मॉर्निंग शोज़ में जाएंगे बताने के लिए कि जी ये लाहौर में एक जी, इवेंट जी, बिल्कुल। होने जा नेशनल रहा है। मीडिया पे भी और जी हाँ, नेशनल मीडिया के सोशल मीडिया ऊपर। के ऊपर जी भी हाँ, आप बिल्कुल। जाने ये इस सारा वजह से। कुछ तो हर साल ही होता है, आपको तो पता ही है। जी, जी, आप सर। माशाल्लाह पिछले 20 साल से तो इसको कवर कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ। जी, जी, तो सर, आपको थैंक यू। तो काफ़ी ज़्यादा पता है इसका। जी, जी। तो कवर करते हैं इंशाल्लाह, इस दफ़ा भी कवर जी। डेफ़िनेटली और मीडिया सर एक करेगा। और चीज़ भी देखने में आई है कि वहाँ पे पोल्ट्री फार्मर तो अवेयरनेस ले ही रहा होता है, कंज़्यूमर भी अवेयरनेस लेता है वहाँ पे आके, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा विज़िट करती हैं। मैं चूँकि वहाँ पे कवरेज कर रही होती हूँ, लोगों के व्यूज़ ले रही होती हूँ, तो बहुत सारी फीमेल से भी मेरी बातचीत वहाँ पे होती है। इसके साथ-साथ एक और बड़ी अहम चीज़ सर मैंने देखी है कि वहाँ पे कंपनीज़ के साथ जो स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन है, जो बच्चे इंटर्नशिप या जॉब के लिए आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है इस चीज़ से। उसका क्या फीडबैक मिलता है आप लोगों को? और देखें, ये तो मैंने आपसे खुद कहा है कि जी हमारा तो फोकस ही ये है कि जी जो स्टूडेंट्स आएँ, वो एग्ज़िबिशन में आएँ और आके नई टेक्नोलॉजी को देखें, हुँ,
और उससे फ़ायदा उठाएं और अपने आप को मनवाएं वहाँ पे, कुछ ऐसे सवालात करें कि जो जिनसे उनकी बात हो रही है, वो वही डिसीजन मेकर्स ही होते हैं सबके सब वहाँ पे एग्जीबिशन के अंदर। तो जब वो डिसीजन मेकर हैं तो वो उनको इंटर्न वगैरह ऑफर कर सकते हैं, और वो जो कि एक उन स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अच्छी बात है। अभी आपने बात की फैमिलीज़ वगैरह की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि फैमिलीज़ आती हैं। हमने तो ओपन रखा हुआ है और फ्री रखा हुआ है इन फैमिलीज़ के लिए, जिसने आना है वहाँ पर आए। एंट्री हमेशा से फ्री है, फ्री एंट्री है, और क्या कहते हैं, फैमिलीज़ के लिए ख़ास तौर पे आएँ, देखें आके। कोई अगर उन्होंने सवाल करने हैं तो वो भी सवाल करें आके। जी बिल्कुल सर, हमें बहुत बड़ी सारे खुशी होगी। नाजरीन आपको इस वक्त देख रही हैं, फैमिलीज देख रही हैं, किन तारीखों का इंतखाब किया गया है एग्जीबिशन के लिए? 26, 27, 28 सितंबर को सितंबर ये, में। जी हाँ, सितंबर में होगी। और मैं सबको वेलकम करूँगा वहाँ पे, जो आना चाहे, जो फैमिलीज़ आना चाहें ज़रूर आएँ। ठीक है। और खुशामदीद सबके लिए। और सर जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतनी ही अच्छी बात। जी जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और ज़्यादा क्या, मैं तो कहती हूँ पाँव रखने की जगह नहीं होती वहाँ जी पे जी जब ये जी हाँ, रश पड़ता बिल्कुल। है लोगों का। और दूसरा सर, डेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो थोड़ा सा ये भी एलेबरेट कर दें कि फर्स्ट डे पे क्या एक्टिविटी है, सेकंड पे क्या और थर्ड पे क्या है? जी हाँ, फर्स्ट डे के ऊपर जो है वो एक तो ओपनिंग सेशन होगा, ठीक है। और जो है एग्जीबिशन की ओपनिंग सेरेमनी होगी। हम्म, तीसरा जो है पोल्ट्री साइंस कॉन्फ्रेंस जो है वो फर्स्ट डे के ऊपर होगा। ओके। ये तीन चीज़ें जो हैं वो मेन ठीक है। हमारी हैं, जो कि फर्स्ट डे के ऊपर होंगी। ठीक है, 26 सितंबर को जी जो हाँ, है। ठीक 26 है। सितंबर को। 27 जो कि फ्राइडे है, ठीक है। उस दिन इंटरएक्टिव सेशन होगा, और ये ओके। सारा दिन का प्लान होता है, ये ठीक वाला है। प्रोग्राम होता जी है। जी, चलता और रहता इस है। दफ़ा बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ठीक प्लान है। जो है वो हम्म, जो हमारे कन्वीनर हैं डॉक्टर मुस्तफ़ा कमाल साहब, ठीक है। उन्होंने हमें गाइड वगैरह किया है कि हाउ ही वांट्स थिंग्स टू बी टेकन। और उन्हीं की गाइडेंस में हम इंशाल्लाह उसको अच्छे से अच्छा जी बनाने की कोशिश इंशाल्लाह। करेंगे हम। और थर्ड डे सर? थर्ड डे जो है वो ज़रा थोड़ा सा लाइट होगा। हम्म, अभी हमने थर्ड डे को फाइनलाइज नहीं किया, लेकिन कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर ठीक है, होगी थर्ड डे चलती के ऊपर रहती भी। है। ठीक हो गया। जी सर इतनी बड़ी माशाल्लाह से आईपेक्स को आप बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं। इस पे सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि 8वीं मरतबा आपको ये ज़िम्मेदारी दी गई है आपके कायदीन की जानिब से। और आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे जो लोग आपको सुन रहे हैं कि पोर्ट इंडस्ट्री के हवाले से या चिकन अवेयरनेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, देखिए हमारी जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है वो अ, कुछ वजूहात की वजह से इतनी अच्छी कंडीशन में नहीं है। ठीक है। 1980s में इसकी जो जो कंडीशन जो थी सिचुएशन, वो बहुत बेहतर थी। इसकी जो फीड की प्रोडक्शन थी वो 9 मिलियन टन पे थी। पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 8.5 किलो से लेके 9 किलो तक चला ठीक गया है। था। लेकिन अब जो है इस वक्त ये इंडस्ट्री आधी रह गई है। इस वक्त कोई फीड प्रोडक्शन जो है वो 4.5 और 5 मिलियन टन के दरमियान रह गई है। और पर कैपिटा कंजम्पशन जो है वो 3.5 से 4 किलो के दरमियान में आ गया है। इसकी बहुत सी वजूहात हैं। उनमें से सबसे जो वजह है, लोगों में बाइंग पावर कम होती चली जा रही है ठीक है। यहाँ पे। इसमें फिर सोयाबीन के अंदर कुछ जो है ऐसे स्टेप्स जो है वो लिए गए, जिसके अंदर उन्होंने मना कर दिया कि जीएमओ जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकेगा। उसकी वजह से फीड महंगी हो गई, और उसकी वजह से चिकन फिर महंगा हो गया। ठीक है। जो लोगों की दस्तरस से बाहर हो गया। फिर अभी लेटली सेल टैक्स भी लग गया है। वो तो चलें, किसी तरीके से हैंडल हम लोग कर रहे हैं। फ्लड्स की जो जी जी इश्यूज बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल डिजीज़ ऐसे। आती हैं, तो
बस गवर्नमेंट से भी हम रिक्वेस्ट, हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट है कि जो हमारे इश्यूज़ हैं हम उनके सामने रखेंगे, रखे हुए भी हैं, वो उसको सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, और आई एम वेरी मच होपफुल कि इसको रिजॉल्व भी गवर्नमेंट जो है वो ज़रूर करेगी, जो जो जी, जो इंशाल्लाह। हमारे प्रॉब्लम्स हैं, ताकि इंडस्ट्री जो है वो वापस अपनी जगह पर आ सके जो कि 1980s में थी, बल्कि पोटेंशियल जो है वो इससे भी ज़्यादा का है। इससे भी ज़्यादा। पोटेंशियल जो है वो एक्सपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा है ऐसा यहाँ ही है। से। तो ये सारी बातें हैं, तो मैं यही मैसेज मेरा यही है कि पोटेंशियल इज़ वेरी मच देयर, और बस हमने उसके ऊपर हार्ड वर्क करना है। जी, जी, बहुत ऐसे बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त के लिए। और नाज़रीन, यकीनन आज के शो में आपको बहुत सारी मुफीद मालूमात भी हासिल हुई होंगी, और मैं फिर रिपीट करती चलूँ, जो आईपेक्स 24 है ये होने जा रही है 26, 27 और 28 सितंबर को एक्सपो सेंटर जौहर टाउन में। लाजमी विज़िट कीजिएगा, देखिएगा किस तरह से हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और किस तरह से पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री सर्व कर रही है अपने पाकिस्तानियों को। और इसके साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है सीएम जो है हमारी पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से, कि आप हमेशा से ही जो है वो इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से आपने सपोर्ट किया है, और इस वक्त तमाम तर जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि किस तरह से इंडस्ट्री जो है इतने मुश्किल हालात के बावजूद इतनी बड़ी आईपेक्स करवाने जा रही है। तो ज़रूर आप जो है वो इसको देखें, सपोर्ट करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी इस इंडस्ट्री को ग्रो होने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, चाहे वो सेल्स टैक्स के हवाले से हो या जीएमओ के हवाले से, उनको जितनी जल्दी हो सके जो है वो इनके प्रॉब्लम्स को हल किया जाए। इसके साथ ही अपनी मेज़बान ज़ुबैदा अनवर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।